Welcome student in math class. I am Savita Sangwan, which is your math teacher. So लेट्स रिवाइज इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपने पूरा चैप्टर कर लिया बेटा, उसी को मैं रिवाइज करवा रही हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। जो कुछ स्टूडेंट को अगर इंग्लिश से प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में ही इसमें डिस्कस करने जा रही हूँ, जिससे वो भी अच्छी तरह से रिवाइज कर पाएँ। कुछ स्टूडेंट का इंग्लिश पे कमांड नहीं होती, दैट्स वाई। सो लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्योंकि बेटा नंबर सिस्टम आपको सबसे पहले आना चाहिए। जब भी आप स्टार्टिंग होती है तो नंबर सिस्टम से होती है। बेसिक क्लास में जब आप एलकेजी में थे तो आपने सबसे पहले काउंटिंग सीखी थी। बिना काउंटिंग के हम बाकी काम नहीं कर पाएंगे, ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हर एक क्लास में पहला जो चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड होता है। ओके, उसी उसमें आपने पूरा इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सीखा, उसी को हम रिवाइज करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें पहले उसके प्लेस वैल्यू चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, आप देख रहे हैं इन वंस पीरियड आप सीख चुके हैं देर आर थ्री प्लेसेस। थ्री प्लेसेस कौन कौन सी है बेटा? क्योंकि काउंटिंग जो है वन से स्टार्ट हुई तो फर्स्ट प्लेस विल बी वंस, और टू डिजिट जो आनी स्टार्ट हुई टेन से स्टार्ट हुई है बेटा, इसीलिए सेकंड प्लेस जो है वो टेंस है। और थ्री डिजिट जो स्टार्ट हुई हैं हंड्रेड से हुई हैं, इसीलिए जो थर्ड प्लेस है वो हंड्रेड्स है। आप देख सकते हैं ये तीनों जो प्लेसेस हैं इनके नाम में कोई सिमिलरिटी नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे कुछ फैमिली में उनको किससे जाना जाता है, उनके फादर या उनके दादाजी के नाम पे। तो वंश को अगर हम इनके ग्रैंडफादर मान ले तो सेम वैसा ही केस है। तो इस फैमिली को वंश के नाम पे जाना जाता है, क्योंकि वंश इज़ द फर्स्ट मेंबर इन दिस फैमिली। ये फर्स्ट मेंबर है और काउंटिंग में भी ये फर्स्ट मेंबर है। काउंटिंग भी वन से ही स्टार्ट हुई है, इसलिए इस ग्रुप का नाम है, हंड्रेड तक का ग्रुप जो है वो वंश पीरियड में उसे वंश पीरियड कहा जाता है। ओके, आप देख सकते हैं वंस टेंस हंड्रेड्स। तो अब नेक्स्ट जो फैमिली है ये सेम ऐसे ही है जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं, नेबर होते हैं। तो इसका वंस का जो नेबर है उसको थाउजेंड हम देख रहे हैं, थाउजेंड है वो। थाउजेंड को भी हम एक ऐसी फैमिली की तरह ले सकते हैं जिस फैमिली को उसके सरनेम से जाना जाता है। जैसे इसके टू मेंबर्स हैं, थाउजेंड और 10,000। आप देख सकते हैं इसमें एक कपल है, 1000 10,000, और दोनों का ही सरनेम। सरनेम किसे कहते हैं बेटा? जो आपके नेम के पीछे लगता है। तो इनके भी दोनों के नाम के पीछे क्या लग रहा है? 1000। तो दोनों में ही इनका सरनेम अगर 1000 है, कुछ फैमिली को उनके सरनेम से जाना जाता है, जैसे कि मलिक फैमिली, सांगवान फैमिली, शर्मा फैमिली, गोयल फैमिली, और इस तरह से किसी भी जो फैमिली को, कई फैमिलीज ऐसी हैं जो उनके सरनेम से जानी जाती हैं। तो इसी तरह से हम इसको थाउजेंड को भी अगर एक फैमिली मान लें और थाउजेंड जो इनका सरनेम अगर हम मान लें तो इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि ये इसके थाउजेंड जो है उसके सरनेम से इस फैमिली का नाम क्या हो गया है? थाउजेंड। सो और जो ये फैमिली है, ये ग्रुप है, इसको हम पीरियड कहते हैं। जो हमने बेसिक टर्म फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी, पीरियड क्या है? पीरियड प्लेसेस का ग्रुप है। तो जो थाउजेंड जो प्लेसेस हैं उनके ग्रुप का नाम है थाउजेंड पीरियड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं बेटा। अब इससे जो इसका नेबर है, थाउजेंड का नेबर को क्या आता है थाउजेंड के बाद? लैख। तो इसका नेबर हो गया लैख। उसके भी दो मेंबर हैं, एक कपल है पूरा। लैख 10 लाख, आप देख सकते हैं, लैख 10 लाख। और क्योंकि इनका भी सरनेम सेम है लैख, तो इस फैमिली का भी नाम सरनेम पे बेस्ड क्या हो जाएगा? लैख। और उसको क्या कहते हैं, इन प्लेसेस के ग्रुप को क्या कहते हैं? पीरियड। सो थर्ड पीरियड इज लैख पीरियड। ओके, व्हाट कम्स नेक्स्ट? दैट इज करोड़। लैख से नेक्स्ट है करोड़। इसके भी दो मेंबर हैं, एज यू कैन सी, करोड़ 10 करोड़, और दोनों का ही सरनेम सेम है करोड़, तो इस फैमिली को हम करोड़ नाम से जानेंगे। और क्योंकि ये प्लेसेस के ग्रुप को हम पीरियड कहते हैं तो उसको क्या कहेंगे? करोड़ पीरियड। ओके, इस इंडियन सिस्टम का आपको नॉलेज हो गई है। अब आपको क्या करना है? ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स learn how to arrange a number in Indian place value chart.
बेटा उसके लिए जैसा कि आप सीख चुके हो, उसको रिवाइज कर रहे हैं हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस जो है वो वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे उसको अरेंज करना राइट साइड से। आप देखेंगे 1 जो है, ये नंबर आपको गिवन है, आपको दिखा रखा है साइड बाय साइड, हमने उसको अरेंज किया। कैसे किया है? 1 बिलोंग्स टू वंस प्लेस। 1 को कहाँ रखा है हमने? वंस प्लेस में। 0 को टेंस पे, 8 को हंड्रेड्स प्लेस पे, 7 को थाउजेंड प्लेस पे, और 9 को 10,000 प्लेस पे, 0 को लाख प्लेस पे, 1 को 10 लाख प्लेस पे, 5 को करोड़ प्लेस पे, 2 को 10 करोड़ प्लेस पे। आप देख सकते हैं 9 डिजिट का ये नंबर था, हमने इसको 9 प्लेसेस पे कैसे अरेंज किया, राइट साइड से स्टार्ट करके इस तरह से हम उसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए 1 बाय 1 डिजिट का हमने एक नंबर अरेंज किया हुआ है इसमें, आप उसे देख, उससे आपको प्लेस वैल्यू क्लियर हो जाएगी। 9 वंस प्लेस पे आया है तो उसका क्या मीनिंग है? 9 टाइम्स 1 विल बी 9, उसकी 9 की प्लेस वैल्यू हो गई 9। 0 टेंस प्लेस पे है तो 10 टाइम्स 0, 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, उसको कितना ही मल्टीप्लाई करने तो कुछ ही नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट है 0 100 प्लेस पे, सेम वे से 100 से हम 0 को मल्टीप्लाई करें, वी गेट 0। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, उसको मल्टीप्लाई करने पर, जब कुछ है ही नहीं हम उसको 0 को बार बार ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब एडिशन, 0 को बार बार ऐड करने पर भी हमें क्या मिलेगा? 0। ओके, आप देख सकते हैं 4 है 1000 प्लेस पे। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस। अब जब 1000 प्लेस पे 4 आया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हम देखते हैं, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, देन वी गेट 4, यानी 1000 टाइम्स या 1000 4 टाइम्स, कुछ भी कहिए, तो इट विल बिकम 4000। तो 4000 प्लेस पे आके 4000 हो गया। सेम वे से 1 10,000 प्लेस पे, तो 1 10,000 1 टाइम्स विल बी 10,000, 10,000 है। और 3 लाख प्लेस पे, यानी लाख 3 टाइम्स, तो 3 लाख, आप इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? लाख पे आके 3 लाख हो गया वो। 8 10 लाख पे, 8 10 लाख यानी 80 लाख। 8 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख 8 टाइम है, इसको हम ये कह सकते हैं। तो 8 टाइम 10 लाख बिकम्स 80 लाख। इसी तरह से 7 जो है करोड़ प्लेस पे है, तो वो क्या बन जाएगी? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? करोड़ प्लेस पे आने की वजह से 7 करोड़, यानी 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 7, और 7 इज 1 करोड़ इज 7 टाइम्स, ये भी कह सकते हैं 7 बार अगर करोड़ को प्लस कर दे तो क्या मिलता है? 7 करोड़। और 4 जो है 10 करोड़ प्लेस पे है, तो इसका क्या मतलब है? 10 करोड़ इज 4 टाइम्स, 10 करोड़ 4 बार, उसको आप प्लस करेंगे, चाहे आप उसे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन भी क्या होती है? रिपीटेड एडिशन। 10 करोड़ 4 टाइम्स विल बी 40 करोड़। जो 10 का 4th मल्टीपल क्या होता है? 40 करोड़। इस तरह से आप इसे प्लेस वैल्यू देख सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ क्लियर की गई है इस उसमें स्लाइड में, आप ध्यान से देखिए, वंस पीरियड के बाद हमने कोमा यूज़ किया है, कोमा लिखा हुआ है, आप टेबल में देखिए, उसमें कोमे को हम किस तरह से वो करेंगे? कोमा किस लिए यूज़ किया है? एक फैमिली को दूसरी फैमिली से सेपरेट करने के लिए। सेम ऐसे ही जैसे बाउंड्री होती हैं, एक घर को दूसरे घर से अलग करने के लिए, एक फैमिली रहती है उसके बीच की जो बाउंड्री है वो कोमा, हमने इसमें डिजिट्स फॉर्म में हम कोमा यूज़ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, और जब वो वर्ड्स फॉर्म में होगा तो हम उसमें पीरियड का नेम यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं पहले पीरियड के बाद वंस के बाद हमने कोमा यूज़ किया 3 प्लेसेस के बाद, फिर 2 प्लेसेस 1000 के बाद हमने कोमा यूज़ किया है, फिर 2 प्लेसेस जो हैं लाख पीरियड की उसके बाद कोमा यूज़ हुआ है, फिर 2 प्लेसेस जो हैं करोड़ की उसके बाद यूज़ होगा अगर उसके आगे भी डिजिट्स हैं। और इसके बाद अगर हम उसको पीरियड प्लेसेस को हम वर्ड्स में अगर हम सेपरेट करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? कोमा की प्लेस पे उस पीरियड का नेम। इस तरह से आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो आप देखिए इसका, तो बेटा आपने यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी किस तरह से ग्रुप को सेपरेट करना है। जब डिजिट फॉर्म में आप लिखेंगे कोमा यूज़ करेंगे, और जब वर्ड्स में लिखते हैं तो पीरियड का नेम, वो भी देख लेते हैं। आप ये देखिए इसको, इसकी, अब यहाँ पे उसको करने से पहले कोमास पे बेस्ड मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी, उसको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, रिपीट
आप इसके सॉल्यूशन डायरेक्टली हम देख रहे हैं क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट कोमा कहाँ आया है, फर्स्ट एग्जांपल में देखिए 3 प्लेसेस वंस ग्रुप की, उसके बाद देन 2 प्लेसेस ऑफ 1000 ग्रुप, उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए 3 प्लेसेस ऑफ वंस, देन कोमा, देन 2 प्लेसेस ऑफ 1000, देन कोमा, देन 2 प्लेसेस ऑफ लैक, देन कोमा। इस तरह से हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में सेम 3 प्लेसेस के बाद कोमा, फिर 2 प्लेसेस 1000 ग्रुप की उसके बाद कोमा, फिर 2 प्लेसेस लैक ग्रुप की उसके बाद कोमा। इस तरह से करोड़ में 3 प्लेसेस, फिर 2 प्लेसेस ऑफ 1000 उसके बाद कोमा, फिर 2 प्लेसेस ऑफ लैक उसके बाद कोमा। इस तरह से हम कोमा लगा के उसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, फिर आपको मैंने एक ये एग्जाम्पल आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की थी। नंबर नेम किस तरह से हम लिख सकते हैं वर्ड्स फॉर्म में, किस तरह से नंबर का नेम हम लिखें, तो उसके लिए हमने आपको मैं मेथड 1 बाय 1 जब आपको पीपीटी आपको सेंड की थी, मेथड हाउ टू रीड आ नंबर, नंबर को कैसे रीड करते हैं। ग्रुप को पहले सेपरेट करें, वो हम कर चुके हैं, कोमा आप लगाना सीख चुके हैं, रिवाइज कर लिया हमने कोमा लगाने को। और उसके बाद क्या करें, एक ग्रुप को एक साथ पढ़ें। उसका मैंने जैसे कि बताया था आपको उसमें भी कि डिजिट में कोमा यूज़ करते हैं, और जब वर्ड में लिखते हैं तो वर्ड कौन सा वर्ड यूज़ करें, उनका सरनेम उस फैमिली के पीछे जो लगता है वो लगा दें उनके पीछे कोमा की प्लेस पे। लेट्स डू, क्या है इसका आंसर, 25,69,856। सेम नेक्स्ट में 10, फोर्थ ग्रुप पीरियड कौन सा होता है, करोड़। 10 करोड़ एक ग्रुप को एक साथ पढ़ रहे हैं और उसका सरनेम साथ लगाते जा रहे हैं कोमा की प्लेस पे सेपरेट करने के लिए फैमिलीज को। 23 लाख 2,569 क्यों कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो ग्रुप किस फैमिली से बिलोंग करता है। 2,63,550। सेम नेक्स्ट 3,62,012। ये मैंने आपके लिए आंसर्स शीट प्रिपेयर की थी, आंसर की 1,01,10,7। अब इसको उसके आंसर्स मैंने आपको उसके साथ दिखा दिए थे, उसमें डाले हुए हैं मैंने नोट्स फॉर्म में पीपीटी में। अभी यहाँ विजिबल नहीं हो रहे हैं आपको उसके आंसर, लेकिन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में आपको डिजिट फॉर्म में लिखना है 1,01,10,। तो आपने कैसे किया था, 1 करोड़ की प्लेस पे कोमा, 110,000 लाख और 1000 के बारे में मिसिंग है तो वहाँ पर आपने उनकी प्लेसेस पे जीरो लगा देंगे। 20 इन लाख प्लेसेस और 20 फॉर 1000 प्लेसेस, उनके लिए लगा दिया, कोमा लगाते जाएंगे सेपरेट करने के लिए। और उसके लास्ट में 110 110 इस तरह से 79 लाख 79, उसके बाद लाख के लिए कोमा, 1000 के लिए मिसिंग है तो 20 फॉर 1000 प्लेसेस, देन कोमा सेपरेट करने के लिए 1 से 3003। 25 करोड़ 25 कोमा करोड़ के लिए, 36 लाख 36 लाख के लिए कोमा, 1000 में मिसिंग है तो 20 फॉर 1000, देन कोमा 408 नेक्स्ट है 18 करोड़ 18 कोमा करोड़ के लिए, फिर 50 लाख 50 कोमा लाख को 1000 से सेपरेट करने के लिए 20 फॉर 1000 ग्रुप, क्योंकि 1000 के लिए मिसिंग है तो उनकी वैल्यू हुई 0। और 304 वंस ग्रुप, क्योंकि उसके लिए भी कुछ नहीं दिया तो उनकी प्लेसेस को हम खाली नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पर 0 लगा देंगे। अदरवाइज डिजिट अगर कम हो गई तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाएगा बेटा। ओके, अब हमने एक रिलेशंस बार बार आपको ये इनको यूज़ भी करना पड़ता है। हाउ मैनी 1000 इक्वल 1 लाख, 1 लाख कितने 1000 के इक्वल है। इसके लिए आपको एक रिलेशंस आप कर चुके, जो बेसिक में डिस्कस कर चुके बेटा, कि जो टेंस है वंस के 10 टाइम्स है, हंड्रेड्स टेंस के 10 टाइम है, 1000 100 के 10 टाइम्स है, इसी तरह 10,000 1000 के 10 टाइम्स है, और लैक्स 10,000 के 10 टाइम्स है। अब देखिए हमें 1000 से लैख का रिलेशन बताना है, जो कि इससे 2 प्लेस पहले है। यानी अगर 10,000 1000 का 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स तो वो, और लैख 10,000 का 10 टाइम्स है तो 10 टाइम्स का 10 टाइम्स 100। दूसरी उसमें हम कह सकते हैं कि 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। देखिए स्टेप बाय स्टेप, 10,000 10 टाइम्स और उसका भी 10 टाइम लाख है तो इट विल बिकम 100 टाइम। ओके, अब 10 लाख कितने करोड़ के इक्वल है, आप देख सकते हैं 10 लाख ठीक पहले करोड़ से हमें पता है जो करंट प्लेस होती है प्रीवियस का 10 टाइम्स है। इट मीन्स 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी
1 करोड़ इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 10 लैक्स। ओके, आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब आपको कंपेयर कैसे करना है, उसके लिए पहले आप उसको नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, कोमा लगा के सेपरेट करते चले जाओ प्लेसेस ग्रुप को। उसके बाद आप लार्जर ग्रुप से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो बड़ा होता है कौन सा ग्रेटर, वो लार्जर के बेस पे ही होगा। सबसे पहले बड़े ग्रुप को कंपेयर करेंगे, जैसे करोड़ को। करोड़ में आप देख सकते हैं दोनों में 80 है, सेम है। लैक्स पीरियड में भी सेम है, 1919। आप देख सकते हैं 1000 पीरियड में जो फर्स्ट नंबर है उसमें 42,000 है, लेकिन जो सेकंड नंबर है उसमें 41,000 है। 42,000 ग्रेटर होता है 41,000 से। इट मीन्स फर्स्ट नंबर जो है वो बड़ा है। स्टेप बाय स्टेप दिखाया आपको। करोड़ 10 करोड़ प्लेस सेम, करोड़ प्लेस सेम है। अब 10 लाख को कंपेयर किया, वो भी सेम है। लाख वाली प्लेस पे दोनों नंबर की डिजिट सेम है। 10,000 वाली भी सेम है। कहाँ डिफरेंस है? 1000 प्लेस पे। 2000 इज ग्रेटर देन 1 ऊपर लिखा हुआ है, और इसी बेस पे हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड। ये आपको दिखा दिया। इस तरह से आप कंपेयर करेंगे। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म सीख लेते हैं। आप पहले ही सीख चुके हैं 8 वंस का क्या मतलब है, 8 टाइम 1। तो आप देख सकते हैं, और 1 को अगर हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करें तो 8 बॉक्सेस वहाँ पर हैं। और 10 का क्या मतलब होता है, 10 टाइम्स ऑफ वंस, और इसका मतलब है 10 बॉक्सेस। 1 टेंस मतलब 10 बॉक्सेस, और 4 टेंस मतलब 4 टाइम 10। तो आप देख सकते हैं 4 रोज 10 10 की। फिर जो 100 होता है, आपको पता है पहले 10 का 10 टाइम्स होता है, तो यानी 10 टेंस के जो बॉक्सेस हैं, यानी 100 बॉक्स से 100 का वो बन गया, और 3 टाइम्स 100 का मतलब हो गया 300। इसी तरह से जब 10 टाइम्स 100 मिलकर क्या बनाएंगे, 1000, और 2000 के उससे 2 टाइम्स 1000 क्या हो गया, 2000। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी किसी नंबर को। अगर हम उसको कंपाइल कर दें, एक साथ उसको ऐड करके लिख दें, तो क्या होगा, 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 8। ये क्योंकि एक्सपेंड फॉर्म में है, बढ़ा के हमने उसको नंबर को फैला दिया है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, जब हम इसको कंपाइल कर देंगे, ये आप देख सकते हैं ऊपर 2348, उनको ऐड करके हम लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। अब इसको रिकैप इसका देख लेते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिन्हें पीरियड कहते हैं। वंस ग्रुप में 3 प्लेसेस हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। 1000 में 2 प्लेसेस हैं, 1000, 10,000। लाख में फिर से 2 प्लेसेस हैं, लाख, 10 लाख। करोड़ में 2 प्लेसेस हैं, करोड़, 10 करोड़। और हम ग्रुप को सेपरेट करने के लिए जब डिजिट फॉर्म में लिखते हैं तो कोमा यूज़ करते हैं, और जब वर्ड्स फॉर्म में लिखते हैं तो वो वर्ड यानी उसका सरनेम यानी उस पीरियड का नेम यूज़ करते हैं। उस ग्रुप को साथ में पढ़ते हैं और पीरियड नेम यूज़ करते हैं। ओके, आई थिंक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इज़ क्लियर टू ऑल। ओके, अब बेटा हम इंडियन और इंटरनेशनल को एक साथ एक तो इंटरनेशनल को सीखने के साथ इंडियन के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल में फर्स्ट पीरियड कौन सा है, वंस, सेम है जो इंडियन में है। फिर 1000 पीरियड, यहाँ पर एक डिफरेंस है। इंडियन उसमें सिस्टम में जो 1000 है उसमें 2 प्लेसेस हैं, लेकिन इंटरनेशनल में 3 प्लेसेस हैं। आप देख सकते हैं 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। थर्ड पीरियड जो 1000 के बाद इंटरनेशनल में है, मिलियन है। मिलियन में भी 3 प्लेसेस है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। लेकिन इंडियन में 1000 के बाद लैक्स पीरियड है, और उसके बाद करोड़ पीरियड है। आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल में मिलियन पीरियड तक 9 प्लेसेस हो गई, और इंटरनेशनल में करोड़ पीरियड तक जो कि 4th पीरियड है वहाँ तक जाकर 9 प्लेसेस कवर होती हैं, 10 करोड़ तक। तो इंडियन की प्लेसेस थी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। अब देखिए इंटरनेशनल में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, 1000 ग्रुप भी 100 तक है। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन भी 100 तक है, और हर पीरियड में 3 प्लेसेस हैं। इस तरह से इन 3 पीरियड में 9 प्लेसेस हो जाती हैं। ओके,
अब देखिए इसको मिलियन उसमें इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से अबैकस पे शो किया हुआ है नंबर को। आप देख सकते हैं 2 बिट्स इन मिलियन प्लेस, 3 in 100,000 place, 0 in 10,000 place, 3 in 1,000 place, 1 bit in 100 place, 4 bits are shown in tens column और 5 bits are shown in ones। ओके, इसको रीड करना, इसको किस तरह से रीड करते हैं बैकस की हेल्प से। 2 मिलियन, एक ग्रुप को एक साथ पढ़ते जाइए, 303,145। एक चीज़ आपको क्लियर है, ये आपके बुक में आपको दिया हुआ है बेटा, वंस, थाउजेंड और मिलियन एक नंबर की हेल्प से इसको समझा रहे हैं। उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, उसको अरेंज किया है। अरेंजमेंट जैसे इंडियन सिस्टम में आप 1 से स्टार्ट करते थे, इसमें भी वही करेंगे। 1 से स्टार्ट किया, 2, देन 0 टेंस प्लेस पे, 1 100 प्लेस पे, 3000 प्लेस पे, 9 10,000 प्लेस पे, 6 100,000 प्लेस पे, 8 मिलियन प्लेस पे, 5 10 मिलियन प्लेस पे, 4 100 मिलियन प्लेस पे। अब देखिए और क्या रूल था, आप उसको फिर आपको ग्रुप को सेपरेट करना है कोमा का यूज़ करके जब आप डिजिट्स में लिख रहे हैं, और जब आप वर्ड्स में लिखेंगे तो उसका नेम यूज़ करना है, पीरियड का नेम, दैट इज पीरियड नेम आप यूज़ करेंगे। जैसे कि मिलियन, थाउजेंड, उस सरनेम की जगह पे, यानी जहाँ कोमा यूज़ किया है वहीं पे आप उसका ग्रुप को एक साथ पढ़ते जाएंगे और सरनेम यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हम इसके साथ ही हम सीखेंगे कैसे करना है उसको यूज़ रीड करने के लिए। देखिए न्यूमरल गिवन है, उसको रीड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। लेट्स रीड। आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्रुप जो है इंटरनेशनल में मिलियन पीरियड है। मिलियन पीरियड को आप कैसे रीड करेंगे, 345 मिलियन, 345 बिलियन। फिर उसके बाद क्या है बेटा, 629,000 सेकेंड पीरियड है। फिर 19, इस तरह से आप इसे रीड करेंगे। रीड करने का वही मेथड है, एक ग्रुप को एक साथ उसका सरनेम लगाते हुए। नेक्स्ट है एग्जांपल, 148 मिलियन 3,681। देख लीजिए 148 मिलियन 3, सेकेंड ग्रुप इंटरनेशनल में 1,681। अब थर्ड एग्जांपल है 982 मिलियन 53,9। इस तरह से आप इसे रीड करेंगे। हमने रिलेशंस को डिस्कस कर चुके हैं हम। 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। इसी तरह से बेटा देखिए 10 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियंस, 1 मिलियन। कैसे करेंगे आप इसको सीखने के लिए, इसको आपको प्लेस वैल्यू चार्ट को ध्यान रखना है। 10 लाख कब आता है, लैख के बाद, और लैख किसके बाद आता है, 10,000 के बाद। लेकिन इंटरनेशनल में 10,000 के बाद क्या आता है, 100,000, यानी लैख के प्लेस पे 100,000 है, और इसीलिए 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। और लैख से आगे 10 लाख आया, उसमें क्या आया, 100,000 से नेक्स्ट 1 मिलियन, यानी 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। इसी तरह से 1 मिलियन के बाद इंटरनेशनल में आया 10 मिलियन, और उसमें आया 10 लाख के बाद करोड़, 1 करोड़। इस तरह से हम कह सकते हैं 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। इस तरह से आपके लिए इन दोनों सिस्टम्स को इजीली आप इनमें नंबर्स को रीड भी कर सकते हैं और नंबर नेम भी राइट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। कोई डाउट अब आपको नहीं होगा बेटा। ओके, we should end this class and you will revise this properly so that you can do your test and solve all the sums based on number easily. I think now it is very easy to you. Okay.